मन में जो संशय और भ्रम पैदा जब हो गया तो भक्ति वहां पर खत्म हो जाती है, भक्ति नहीं रहती। कबीर साहब ने तो कितनी संतों की वाणी ऐसी है, वो कहते हैं उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। संतों ने बात कही कि मौज में रहना सीखो, भाने में रहना सीखो। मालिक की मौज क्या है? जिसकी वस्तु तिस आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है उसके सामने रख दो ना, बुरा है भला है जो होता है देखो अपनी आंख से, लेकिन तुम बुरा मत करो। जो होता है देखते चलो, जो बुराई होती है भलाई होती है बेइज्जती होती है उसको देखो, मालिक की मेहर मौज समझ के उसको स्वीकार करो, उसको तोहफा मानो। लेकिन अपना विचार लड़ाते हो, अपनी चतुराई लड़ाते हो, दुनिया में बड़ी है वो। जो गोस्वामी जी ने कही ना, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सगुड़ाई बड़ी जग में प्रगटी है। दुनियादारी में ये चीज प्रगट है, लोग मानते हैं। एक ने थोड़ी कर ली कि उसने ऐसा कर लिया, उसने चतुराई से किया, उसने चालाकी से किया, उसने छल से किया, कपट से किया। अरे ये अंधी दौड़ इंसान को ले डूबी। इसने मनमुख बना दिया, गुरमुख नहीं छोड़ा इंसान को। कलयुगी हालत इसलिए हुई इस जीव की कि ये बुराइयों को देख के बुराइयों को अपनाने लग गया। लेकिन अच्छाई के लिए संत महात्मा समय समय पर आके इस जीव को चेताने के लिए कितना उन्होंने कहा, इतनी वाणी कही, साक्षात रूप में प्रकट करके कही, लेकिन जीव को हेत नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके चिंतन में भ्रम फंसा हुआ है, भ्रम से नहीं निकलता, उसका मूल साफ नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। भक्ति का मार्ग टेढ़ा नहीं है, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखे जो मर जीवा हो, जो मर मर के जीने वाला हो, वो भक्ति के मार्ग में आए। आम आदमी के लिए नहीं है ये। संतों की दया मेहर देखो कि कलयुग में कह दिया कि जो नाम को जपेगा, नानक साहब ने सीधे शब्दों में कहा, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप जपे, अरे हम तो जपने में भी नहीं। स्वामी जी महाराज ने तो करड़ी बात कह दी। वो तो कहते हैं नाम अगम कोई भेद न पाई, जपने में सब गए बुलाई। कबीर साहब कहते जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताही काल न खा। काल से तो वो बचेगा जहां जाप नहीं है, अजपा भी नहीं है और अनहद भी नहीं है। लेकिन जाप अजपा और अनहद की बात तो तब करेंगे जब हम उस मूल को सुधार लेंगे। मूल नहीं सुधरा है हमारा, जिसकी नींव खराब है, ऊपर कैसे वो चढ़ सकता है, कैसे बन सकता है? पहले अपने नींव को, बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी नैतिकता नहीं है, हमारी मॉरलिटी नहीं है, गिरे हुए हैं हम अपने विचारों से, अपने ख्यालात से, अपने जीवन के हर कर्म में जहां भी देखते हैं अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी चतुराई लगाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमारा ये हो जाए, अच्छा हो जाए। अरे लोगों के दिखाने के लिए करते हैं, परमात्मा के दिखाने के लिए नहीं करते। लोगों को दिखावा ना करो, परमात्मा का दिखावा जरूर करो। जो परमात्मा को दिखाते हैं समझता है कि मालिक देखता है, हर जगह उस मालिक को हाजिर नाजिर समझ के करता है, वो धोखा नहीं खा सकता। उसका मालिक उसके पास है। लेकिन जो उसे परमात्मा के लिए मर्यादा बनाएगा, कानून बनाएगा, कोई तरीका अपनाएगा, उसके लिए वो खुदा भी तरीका अपनाता है। नहीं तो मूसा पीर को जो गडरिया मिला उसने कौन सा तरीका अपनाया था? ध्रुव भगत ने 5 साल का था, कौन सा तरीका अपनाया था? प्रहलाद ने कौन सा तरीका अपनाया था उसका भक्ति का? वो इन चीजों से परमात्मा कुछ नहीं, वो तो हर चीज को देखने वाला है, लेकिन परख करता है इंसान की बुद्धि की। इंसान जीता है अपने ख्यालात में, अपने जीवन में। इसीलिए लालचंद जी महाराज ने कहा था कि अपने संकल्प को, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाओ। क्यों बनाओ? कि हमारा संकल्प, हमारा विचार, हमारा जीवन है। जो इंसान जैसा मन में सोचता है ना, वैसा करेगा, वो करता भी है। जो दूसरे को शिक्षा देता है कि तू ऐसा कर, तो इसका मतलब वो ऐसा कर चुका है।
वो ऐसा करना भी चाहता है, आगे भी ऐसा करेगा, क्योंकि हैबिट जो उसकी बनी है वो उसकी प्रकृति है, जो उसने अपना विचार बना रखा है वही उसका जीवन है। तो ये भक्ति का फल इतना आसान नहीं, इतना नीचा नहीं, और जब तक इंसान का संशय और भ्रम नहीं निकलता है भक्ति के मार्ग पर चलने लायक नहीं है। अब जब हमारे मन में ये संशय उठ जाता है कि रामचंद्र जी नहीं कर सके, कृष्ण जी अवतारी पुरुष थे, गोपनियों को लूट लिया, कुछ नहीं कर सके, वो परशुराम जी अपने बेटे से ही अपनी पत्नी को मरवा दिया, उसने क्या किया, ये संशय इस प्रकार के जब हमारे मन में घर कर जाएंगे तो समझो कि हमारी बुद्धि उल्टी चली हुई है, काल के रास्ते चली हुई है। गुरुमुखों का काम है गुरु की वाणी पर पूरा यकीन कर लेना, उसको गुरु के वचन को मंत्र मान के उसकी पालना करना। तो संतों ने इसीलिए कहा है कि तुम जब उस रास्ते पर चलोगे, पहली पोजीशन होगी तन को थिर करने की। जिसका तन चंचल है वो क्या करेगा, पहली स्थिरता है शरीर की, दूसरी स्थिरता है मन की, तीसरी होगी रूह की और आत्मा की। ये तीनों प्रकार की हालत सुधारने से पहले इंसान का बाहरी टिकाव है, जो बाहर से चंचल है अंदर में स्थिर कभी नहीं हो सकता। और उसका रास्ता है कि इंसान प्यार का मार्ग अपनाए, दिल के भ्रम निकाल के सच्चाई के रास्ते पर चले, सबसे प्यार करो। जब उस मालिक की बनाई हुई संतान से तुम प्यार करते हो, दूसरे की सेवा करते हो, दूसरे की नहीं अपनी करते हो। कबीर नवे सो आपको और पर को नवे ना कोई, घाट तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। तराजू में तोल के देख सकते हो, जो दूसरे को नेता है, दूसरे के सामने झुक के चलता है, अपने अभिमान मान को त्याग देता है, वही बड़ा होता है। इसीलिए कहा था, शब्द था कबीर साहब का कि गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सुत्या। वो भक्ति का मार्ग क्या है कि गुरु का नाम है वो, लेकिन नाम कौन सा, जो गुरु तुम्हें बताता है, गुरु का वचन ही नाम है। लालचंद जी महाराज जिन बाबा फकीर चंद का जिक्र कर रहे थे, कहा था ना कि वो तो हमेशा ये कहते थे कि मेरा सत्संग ही नाम है। क्यों थे कि वो उस अवस्था में पहुंच के समझते थे कि जो मैं कहता हूं मैं सत्य कहता हूं, लेकिन वो ये दुनियादारी के मन में बैठ के ये नहीं देखते थे क्या सुनने वाले भी सत्य हैं। अगर तुम सत्य को तो सत्य बताते हो तो सत्य मान लेगा, लेकिन तुम खुद सत्य होके झूठे को सत्य बताते हो, झूठा उसको नहीं मान सकता। उल्लू को चकचुंदर कहने लगी कि भाई उल्लू, तूने हमने ये सुना है कि दिन भी निकलता है। बोला दुनियादारी है, पता नहीं इसमें कौन कौन क्या क्या कहेंगे। दिन तो निकलता ही है, लेकिन बोला कि हमने सुना है दिन भी निकलता है। क्यों दिन को देखना नहीं चाहते, वो अंधेरे में जीना चाहते हैं। जो जिस इंसान ने कर्म करते करते अपने मन को मलिन इतना बढ़ा लिया है, वो इतना नास्तिक बन चुका है कि उसकी गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, नाम के प्रति, परमात्मा के प्रति कोई आस्था नहीं, आस्तिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार के लिए जो जीता है, संसार के पदार्थों की कामना करता है, उन्हीं चीजों की याचना भी करता है। रात दिन उसके मन में, वचन में और कर्म में, उसके सोच में, उसके करने में, उसकी करनी धरनी रहनी सब उसका कर्म क्या है कि उसके विचार के तुल्य, विचार के अनुसार है। तो सब आदमी अपने विचार को अच्छा बना ले, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि विचार से उसका संकल्प पक जाएगा। तो संतों का नाम क्या है, वो नाम दे के कहते हैं कि नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो। नाम आपने लिया, नाम लेके उसका मनन करते रहोगे, मनन करते रहोगे, नाममय हो जाओगे, नाममय हो जाओगे। वो सुमरण करते करते सुमरण ऐसा हो जाएगा कि अजपा जाप हो जाएगा। सुमरण करते करते तुम्हें जपने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां बैठोगे, जहां खड़े होगे, जहां सोओगे, वही नाम का चिंतन चलता रहेगा अपने आप। तुम बात करते हो, काम करते हो, मन में उसे का नीचे से लेके ऊपर तक तुम्हारा शरीर उन नाम की लय में हो जाएगा। जो भी सुमरण, जिस नाम का भी, जो भी आपने इष्ट, आपके इष्ट ने आपको नाम दिया है, उसी नाम का चिंतन हमेशा बनता रहेगा। वो अजपा जाप हो जाएगा, बिना जपे भी होएगा। लेकिन कबीर साहब ने इनकार कर दिया कि जाप जो तुम जबान से कहते फिरते हो वो भी खत्म है, उसकी कोई पेश नहीं चलती वहां पर। कहता है जाप, उसके बाद अजपा जो अभी बताया मैंने वो भी खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद है अनहद। अनहद क्या है कि सोते जागते उठते बैठते तुम्हारे हर क्रिया में, हर बात में कोई भी बोलता है तो तुम्हें वो नाम ही देखेगा। पुराने संतों की बात देखो, जब भी वो बोलते थे किसी भी काम में कहते थे राम, कि राम ये काम कर ले, राम खाना खा ले, राम बैठ जा, राम सो जा। क्यों था? कि वो अनहद था उनका, वो अनहद चलता रहा अटूट। कभी वो सोते जागते उठते बैठते कभी संग नहीं छोड़ता। सपने में, जागृत में, सुसुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में चलता रहे। लेकिन कबीर साहब ने उसको भी इनकार कर दिया। वो तो कहते हैं कि सुरत शब्द जब मैला हो जाता है, जब ये दोनों एक मिल जाते हैं, जैसे बूंद जाके सागर में मिल जाए, और उस बूंद को हम दोबारा से ढूंढने का प्रयास करेंगे, बूंद दिखाई नहीं देगी, बूंद को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो उसका सारूप हालत में हो जाती है। जो रूप, जो गुण है वो उसने उसमें विलीन कर दिए। तो हमारी रूह की भी यही अवस्था है, ये उस मालिक से बिछड़ी हुई है। लेकिन काल देश में आके ये इस पर कर्म के पर्दे चढ़े हैं। उन पर्दों को उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संतों का सत्संग, संतों की सेवा, संतों के वचन को बार बार मनन करके अपने मन के भ्रमों को साफ करना पड़ेगा। जब मन के भ्रम साफ हो जाएंगे तो दिल का दर्पण ऐसा हो जाएगा कि उसको मांझते रहना चाहिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। जब दर्पण लागी काई, फिर दर्श कहां से पाई। जब उस मन के दर्पण पर काई लगी हुई है तो तुम्हें दर्शन नहीं हो सकता। तो गुरु के जब होगे तो गुरु के वचन को, गुरु की बात को, गुरु के शब्द को उस पर अमली बनाओ। अपने जीवन को उनके वचन के अनुसार, उनकी वाणी और हिदायतों के अनुसार ढालो। फिर देखो कि तुम्हारे जीवन का क्या बनेगा। नहीं, इस जीवन में साथी नहीं है कोई भी, एक नहीं। हम देखा देखी, इधर उधर की सुनी बात, सुनी सुनाई बात को रोजाना गाते रहते हैं। कल जब सत्संग था, मैं आया शाम को, मैंने कहा सेवादारों को कि सत्संग तो भाई कल भी होगा, सत्संग पहले भी होते रहते हैं, आगे भी होंगे, हर जगह होते हैं, वाणी का पाठ होता है। लेकिन क्या है कि वचन तो तोड़ मरोड़ के वही होते, 52 अक्षर से ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी बात कही जाएगी 52 अक्षर में कही जाएगी, लेकिन हमारे लिए हमेशा हितकर होगी। एक वाणी को तुम लाख बार पढ़ोगे, लाख बार में उसके लाख ही अर्थ निकलते जाएंगे और लाख ही बार आपको नई नई शिक्षा प्रदान करती चली जाएगी। सत्संग वो चीज है कि जो हमारे मन के आवरण चढ़े हुए हैं, हमारी रूह पर जो पर्दे चढ़ जाते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग और ख्यालात में भूल या जो गलत ख्यालात जम जाते हैं, उनको निकालने के लिए सत्संग के जो थपेड़ लगते हैं, उन बुराइयों को धो डालते हैं। जिस प्रकार से हम रोजाना शरीर को साफ करके धो देते हैं, वस्त्रों को साफ करके उनकी उजड़ापन दोबारा निकाल देते हैं, अपने विचारों को इसी प्रकार से सत्संगों में ले जाके गुरु वाणी से, संतों के वचनों से और दूसरे मिलने वाले प्रेमियों के अनुभव से सीख के अपने मन को पवित्र करके आते हैं। और फिर हमारी रुचि उस नाम के प्रति और गुरु के प्रति प्रेम में और ज्यादा श्रद्धा बढ़ाती है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं लगती है, हमारे विचार नहीं पकते हैं, गुरु की बात पर यकीन नहीं आता है, तो नाम कोई चीज नहीं है। नाम चाहे कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा आपका गुरु हो, कितने ही ज्यादा आपके सत्संगी हो, जो बात सहज में एक बच्चे से आपको मिल जाएगी, जो ज्ञान उससे मिल जाएगा, वो शायद आपको बड़े सत्संगों में, बड़े गुरुओं से और बड़े नामों से नहीं मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा कब? सहज भाव से। इसीलिए राधा स्वामी मत का नाम सहज योग रख दिया। सहज योग क्यों रखा? कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यूं तो कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की भक्ति कठिन है, खांडे की धारा। कठिन है, कितनी कठिन है, जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलना आसान काम नहीं। डगमगे तो गिर पड़े, निश्चय उतरे पारा। जिसका निश्चय है और जो पक्का होके चल पड़ा, वो तो निश्चय रूप से पार उतर जाएगा। लेकिन अगर वो डगमगाया थोड़ा भी उसके मन में विचलित हुआ, विचार डगमगाए गिर जाएगा।
भक्ति की नींव श्रद्धा पर, विश्वास पर, यकीन पर टिकी हुई है। जिसका श्रद्धा, यकीन और विश्वास डगमगाए उसकी भक्ति खत्म है। इसलिए अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा और